हेलो दोस्तों, मैं सुमित सिंह आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि दूसरे के लोगों के भरोसे काम छोड़ना बहुत ही बेकार हो जाता है। इसीलिए अपना काम स्वयं करना चाहिए और खुद पर ही करना चाहिए। तो हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि अपना काम स्वयं क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं एक कहानी की ओर। इस कहानी का एक उद्देश्य ये है कि अपना काम स्वयं कैसे करें। तो ये कहानी है, एक किसी गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत बड़ा किसान था, उसके बहुत सारे खेत थे। तो बहुत सारे खेतों में उसने एक खेत में धान की फसल की हुई थी। तो धान की फसल की हुई तो हर खेत में धान की फसल थी। तो उसमें से एक खेत में धान की फसल थी, जिसमें एक चिड़िया अपने घोंसले को रखा था। उस घोंसले में उसके 2 बच्चे थे और वह चिड़िया रहती थी। तो किसान धीरे धीरे अपने खेत देखता रहा और फसल उसकी अच्छी चलती रही। धीरे धीरे यूँ बिकते बिकते हुए तो वह किसान एक बार उस खेत पर पहुंचा और उसने धान की फसल देखी और बोला कि हमारी फसल तैयार है। तो फसल तैयार है और मुझे इसे कटाना चाहिए, और आज जाकर हम लेबरों से बात कर आज इसे हम फसल कटा देंगे। तो ये बात कहकर चला गया किसान। और शाम के वक्त जब चिड़िया अपने घोंसले में आई तो उसके बच्चे घबराए हुए थे। तो बच्चे घबराए हुए थे तो चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है। तो उन बच्चों ने बताया कि जो आज किसान का खेत थे वह किसान आया था और बोल रहा था कि इस फसल को तैयार हो चुकी, इस फसल को कटा देंगे। लेकिन बच्चे इसलिए घबराए हुए थे कि बच्चे उड़ना नहीं जानते थे, क्योंकि उनके पंख मजबूत नहीं थे, इसलिए नहीं उड़ना चाहते थे। तो चिड़िया ने बोला, कोई बात नहीं, तुम लोग शांत हो जाओ, देखा जाएगा। इसे ऐसे ही 5 दिन बीत गए और 7वें दिन फिर वो किसान आया और उस किसान ने कहा कि अभी तक फसल नहीं कट पाई है, आज हम जाकर अपने भाइयों से कहेंगे और फसल कटवा देंगे। फिर शाम के वक्त फिर आई चिड़िया। फिर चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ। तो चिड़िया को फिर वही पूरी प्रकार से बच्चों ने कथा बताई कि किसान आया था, उसने खेत देखा और बोला कि फसल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल पक चुकी है, लेकिन लेबरों ने नहीं काटी है, तो अपने भाइयों के हाथों कटवा देगा, इसीलिए वो कह कर गया। तो उसने चिड़िया ने बोला, कोई बात नहीं, कह गया कह जाने दो। फिर ऐसे ही 4 5 6 दिन, 7 दिन, 8 9 दिन, 10 दिन, 10 12 दिन ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे वह किसान एक दिन आया और बोला, अगर फसल ना कटी तो फसल बेकार हो जाएगी। तो उस किसान ने कहा, अब मेरे भाई भी नहीं आ रहे फसल काटने के लिए, ना लेबर फसल काटने के लिए आ रहे। तो उस किसान ने निश्चय किया, बोला कि मैं फसल स्वयं ही काटूंगा और खुद से काटूंगा। तो उसके बच्चे तब तब शाम को फिर बात वही हुआ कि शाम को चिड़िया आई तो बच्चों से पूछा, क्या हुआ। तो बच्चों ने बताया कि किसान आज कह कर गया है कि वह कल से स्वयं फसल काटेगा, और इतनी सारी फसलें अकेले तो काट नहीं पाएगा, चिड़िया बोली। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। तब तक के बच्चों के 15 दिन हो जाने के बाद में बच्चों के पंख मजबूत हो चुके थे और बच्चे उड़ने के लायक हो चुके थे। इसी प्रकार तो हम अब बताते हैं कि आपको इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो उस चिड़िया ने अपने बच्चों को बताया कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के भरोसे नहीं करना चाहिए। अगर उसने अपना काम स्वयं किया होता तो 15 दिन में वो फसल काट सकता था, लेकिन उसने पहले अपना काम दूसरों पे डाला, कि लेबरों पे डाला, नहीं कटा। फिर अपने भाइयों पे काम डाला, फिर भी नहीं कट पाया। अब उसने निश्चय लिया है कि वह अपना काम स्वयं करेगा और खुद से करेगा। अगर हम अपना काम स्वयं और खुद से करने लगें तो हमारा काम जल्दी निपटेगा और अच्छे से होगा। क्योंकि अपना एक काम करने से, अपना निश्चय दृढ़ निश्चय लेने से, स्वयं काम करने से हमें लगता है हमें ही काम करना पड़ेगा, इसीलिए अपना काम स्वयं करें। इसी प्रकार वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ जाती है और वो किसान वो अपना फसल काटता रहता है। तो समझ मुझे इस कहानी से ये सीख मिली है कि अपना काम दूसरों पे नहीं डालना चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए और खुद से करना चाहिए, क्योंकि कोई काम दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर इस कहानी का उद्देश्य, अगर आप इस कहानी से आपको अच्छा लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना काम स्वयं कीजिए। धन्यवाद।